प्यारे विद्यार्थियों, आज कल अपन ने जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का के बारे में कल के वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस CONTINUOUS टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका अर्थ लगातार भूतकाल काल होता है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले पहचान पढ़ेंगे। पहचान कर दो या पहचान पहले हिंदी में देखेंगे। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्दों, या इसके अलावा अपन ये भी कर सकते हैं गया था, या था, ये थी, ये थे, ई थी, आदि शब्दों का प्रयोग दिया हुआ होता है, हुआ होता है। तो ये भूतकाल का समय का है। इसके अंदर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या था, ये थी, ये थे और ई थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी वाक्यों के अंत में। इसके अलावा वाक्य के अंदर जो है ना ये भी दिया रहता है कि वाक्य भूतकाल में जो है ना समाप्त नहीं हुआ बल्कि वो जारी था। यानी एक पहचान ये भी है कि वाक्य में कार्य जारी था, यह भी दिया होता है, किंतु कार्य की समयावधि नहीं दी हुई होती है। ये इसकी पहचान हो गई। अब अंग्रेजी में अपने साथ ही पहचान, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, अंग्रेजी वाक्यों की, क्योंकि अपने को 4 नंबर का जो करेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है ना उसके अंदर पूछ लेता है, तो ये अपन देखेंगे। तो इसके अंदर पहचान में जैसे एक तो एट, दैट,
होगी एट दैट टाइम, और एक होगी एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, यानी एक तो पहचान क्या हुई एट दैट टाइम, एक हुई एट दैट मोमेंट, एंड दोज डे, THOSE, दोज डेज। इसके अलावा देन, THEN, देन, तथा वाहिल का भी, वाहिल से भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, किंतु वाहिल से तभी करेंगे, तभी पहचान करेंगे, जबकि एक वाक्य पास्ट टेंस में दिया हुआ है, ये हमें जानकारी हो जाए तो ही। देखो ये वाहिल का प्रयोग है ना, अपन तब भी करेंगे जबकि दो वाक्य दिए, दोनों में से एक वाक्य की अपने को ये पहचान हो जाए कि ये पास्ट टेंस में है। अब इसके अंदर क्या है कि पास्ट टेंस का पहले है तो उसके बाद में वाइल है, तो वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूस आएगा, यानी दोनों में से एक वाक्य की पहचान हो जाए तो अपन इसका भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपन देखेंगे साई क्रिया, तो ये करेक्ट फॉर्म बनने के अपने काम में आता है। अब अपन देखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया HV। इस टेंस के वाक्यों में वाद तथा वर्ग सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे। यानी इसके अंदर दो सहायक क्रिया होती है, एक वाज और एक वर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो सहायक क्रिया होती है, एक वाज और एक वर। अब वाज का किसके साथ करेंगे और वर का किसके साथ करेंगे, तो वाज सहायक क्रिया का प्रयोग, वाज सहायक क्रिया का प्रयोग
सी कोमा इट, या कोई नाम करता, कोई नाम करता तथा एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे। अब अपन वर्षाई क्रिया का प्रयोग दे, यू, वी तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ करेंगे। देखो साइक्रिया आपने देखी कि वाज साइक्रिया का प्रयोग आई, ही, सी, इट या कोई नाम कर्ता तथा एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे। वर्ष साइक्रिया का प्रयोग दे, यू, वी तथा बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। अब अपन आगे देखेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया शॉर्ट में इसको एमवी। देखो इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी इस टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य निर्माण, वाक्य कैसे बनाएंगे, तो वाक्य बनाने का तरीका, वाक्य बनाने का तरीका देखो आपको जैसा मालूम है कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक और एक प्रश्नवाचक और नकारात्मक। सबसे पहले अपन साधारण वाक्य का देखेंगे। साधारण वाक्य बनाना, साधारण वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस फुल स्टॉप। देखो
देखो, जैसे तुम कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। तुम कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। अब इसमें कल भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपन ऐसे देख लेते हैं। तुम कमरे में अखबार पढ़ रहे थे, तो देखो यहाँ पहचान क्या ही रहे थे, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और पहचान से अपने को ये पता लग गया। आप देखेंगे ये वाक्य कैसा है, तो वाक्य इसके अंदर कोई नहीं या क्यों क्या कब कोई दे नहीं रखा है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। तो इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण वाक्य को सबसे पहले कर्ता कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, ये लिख दिया। अब क्या लिख रहे हैं, साइक्रिया। तो जैसा कि आपको अभी बताया था, साइक्रिया दो होती है, एक वाज और एक वर। अब वो कर्ताओं के अनुसार जो है ना प्रयोग की जाती है। तो तुम के यानी यू के साथ में साइक्रिया कौन सी आएगी, वर। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में पहचान वाले शब्द के पास मिलेगी, यानी रहते को अलग कर दो तो क्या रह गया, पढ़ में ना जोड़ो, पढ़ना। पढ़ना की क्या होती है, रीड, READ। अब इसमें ING जोड़ेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रीडिंग हो गया। अब क्या बच गया, अखबार और कमरे में। तो अब पहले ये ना, ये विषय या वस्तु का नाम, यानी वस्तु है अखबार और ये कमरा स्थान सूचक है, तो पहले कौन सा आएगा, वस्तु वाला। तो अखबार, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। अब कहाँ पढ़ रहे थे, कमरे में, तो इन द रूम। ये एक वाक्य अपना हुआ, फुल स्टॉप। एक और देखें, क्या नहीं, वे कल बगीचे में मैंने घूम रहे थे। वे कल बगीचे में घूम रहे थे। तो यहाँ देखो, पहचान करो क्या रहे थे, तो रहे थे से हमें पहचान हुई, ये पास्ट कंटिन्यूस का कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता कौन है, वे का अर्थ क्या होगा, दे। अब इसके अंदर सहायक क्रिया क्या आएगी, दे के साथ वर, और अब क्या रह गया, अब मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया पहचान वाले शब्द के पास क्या है, घूम का मतलब वाक, WALK, और इसमें ING जोड़ेंगे, वॉकिंग। अब एक तो बगीचा, एक कल, तो ये दोनों में देखो, ये स्थान सूचक है, ये समय सूचक है। समय सूचक बाद में आता है, स्थान सूचक पहले। इन गार्डन या इन द गार्डन, GARDEN, गार्डन। और कल का मतलब क्या हो गया, यस्टरडे, YESTERDAY। तो अपना ये साधारण वाक्य हुआ। अब साधारण वाक्य के अलावा अब और आप बना करके देखना। अब नकारात्मक वाक्य लेते हैं। नकारात्मक वाक्य
दूसरा नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाना। नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह कल रसोई घर में चाकू से सब्जी नहीं काट रही थी। ये वाक्य है। देखो, वह कल रसोई घर में चाकू से सब्जी नहीं काट रही थी, तो वाक्य की पहचान की तो अंत में क्या है, रही थी। रही थी से हमें पहचान हुई कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है। कैसा वाक्य है, तो नहीं शब्द आ गया, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये नकारात्मक हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूस का नकारात्मक वाक्य है। अब इसको हल करने बनाने के लिए अपन ने तरीका लिखा था, सबसे पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया प्लस नोट। तो कर्ता कौन है इसमें, वह है, वह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो पहचान के लिए बताया था ना, अंत में देखो ई की मात्रा आ जाए तो स्त्रीलिंग है और आ की आ जाए तो पुल्लिंग। तो वह यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सी, और अब क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सी के साथ क्या है, वाज या वर्ब में से वाज। अब क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्ड नोट। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है, पहचान वाले शब्द के पास। देखो ये अलग कर लो, तो ये बच गया काट। अब काट की कोई अंग्रेजी नहीं होती, इसमें ना जोड़ो अंग्रेजी बनाने के लिए, तो क्या होगी, कट। और कट में क्या कर दो, आईएनजी जोड़ो, कटिंग। अब क्या बच गया, सब्जी चाकू से रसोई घर में, और कल पहले कौन सा आएगा, सब्जी, कटिंग वेजिटेबल, VEGETABL वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, काय से, चाकू से। तो यहाँ साधन है ये काटने का, तो विथ अब ये एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ में मतलब चाकू एक ही होगा, तो ए नाइफ, नाइफ। अब कहाँ काटा, रसोई घर में, इन द किचन। कब काटा, यानी शब्द सूचक यस्टरडे, लास्ट। ये हुआ, यानी सी वाज नॉट कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ इन द किचन यस्टरडे। एक और देखो, मैं कल, या मैं बस से जयपुर
जयपुर नहीं गया था। देखो इस वाक्य में पहचान करेंगे, यहाँ क्या है, था और या था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का माना गया। और नेगेटिव वर्ड दिया है तो ये नकारात्मक वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसको बनाने का तरीका वही, सबसे पहले कर्ता कौन है, मैं के साथ में क्या होगा, मैं का अंग्रेजी क्या होगी, आई। अब आई के बाद में क्या लिखेंगे, साइक्लिया। तो साइक्लिया इस टेंस में दो होती है, वाज और वर। अब वाज में से और वर में से आई के साथ कौन सी आएगी, तो वाज। अब क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्ड नोट। अब एक तो ये जयपुर है गया, नहीं अपन मुख्य क्रिया पहले है ना, मुख्य क्रिया लिखेंगे, तो मुख्य क्रिया गया है ना, गया मीन्स जाना, तो जाना की क्या होती है, गो, और इसमें आई जोड़ा, तो गोइंग। अब एक तो बच गया जयपुर, एक बच गया बस से, तो जाने वाला स्थान है ये साधन है, तो इसका जयपुर का कर्ता के साथ जो है ना डायरेक्ट संबंध इससे है, तो ये पहले आएगा, तो गोइंग टू जयपुर, जाने वाले स्थान के पहले टू लगाएंगे, और किसी संज्ञा शब्द के का पहला अक्षर भी बढ़ा, तो जयपुर में JAIPUR, जयपुर में जे बड़ा करेंगे, जयपुर बाई बस। अब देखो ये बस है ना, ऐसा साधन है जिसके अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, डीजल या पेट्रोल से ये चलती है, तो ऐसे साधनों के पहले बाई लगाया जाता है, बाई बस, और ये फुल स्टॉप पूरा हो गया। अब ये नकारात्मक हो गया, अब प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया, और उसके बाद में लिखेंगे कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म और प्लस अन्य और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका जो है ना, यह है कि पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING प्लस कर्म प्लस अन्य। जैसे मैं कल कक्षा में अंग्रेजी नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है नहीं, तो क्या मैं कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो क्या मैं कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बना। इसके अलावा देखो वाक्य में क्या शब्द आ गया, तो इन दोनों से पहचान होगी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन से टेंस का है, तो रहा था शब्द आ रहा है,
तो इससे ये पहचान हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वाक्य बनाने का तरीका सबसे पहले सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसके अनुसार ली जाती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? मैं। तो मैं का मतलब आई के साथ में क्या आएगी सहायक क्रिया? वाज। तो W बड़ा लिखेंगे वाज। अब कर्ता कौन है? आई अकेला है, तो आई अकेला चाहे बीच में है चाहे कहीं भी आए, हमेशा पहली ABCD का यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो वाज आई, और अब क्या लिखेंगे? कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया। पहचान वाला शब्द है रहा था, इसको साइड अलग करेंगे तो क्या बच गया? पढ़ा। पढ़ा की अंग्रेजी नहीं होती, इसमें अंग्रेजी बनाने के लिए, फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए ना जोड़ेंगे तो पढ़ाना। अब पढ़ाना आते ही अपने को अंग्रेजी आ जाती है, क्या होगी? रीड। पढ़ा, पढ़ना अलग है भाई, पढ़ाना अलग है। तो पढ़ा, यानी पढ़ा का मतलब टीच, TEACH, और ING जोड़ा तो क्या बन गया? टीचिंग। अब क्या बच गया? अंग्रेजी कक्षा में कल। तीनों में पहले कौन सा आएगा? ये वस्तु या विषय से संबंधित अंग्रेजी विषय का नाम है। इसके अलावा ये कक्षा में स्थान सूचक है, ये कल समय सूचक है। तो पहले कौन सा आएगा? विषय से संबंधित इंग्लिश, और क्या बच गया? कक्षा में, इन द क्लास, और फिर यस्टरडे। तो YESTERDAY, और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा एक और ले लो, एक मैं, क्या तुम कल, क्या तुम मैदान पर फुटबॉल खेल रहे थे? देखो, क्या तुम मैदान पर फुटबॉल खेल रहे थे? तो वाक्य के अंत में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, वाक्य के अंदर एक क्या शब्द भी है, इससे हमें पहचान हुई कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन से टेंस का है? तो ये पहचान वाला शब्द हमें देखना है, रहे थे से हमें पता हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? तुम। तो तुम की क्या होगी? यू के साथ में अपन ने सहायक क्रिया अभी पढ़ा था, क्या आएगी? तो वर, WERE, वर। अब कर्ता हुआ यू, तो वर यू। अब क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया के बाद कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? खेल की कोई अंग्रेजी नहीं, इसको फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए ना जोड़ेंगे तो खेलना की क्या होगी? प्ले में क्या करेंगे? ING जोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है तो इस टेंस में क्रिया, तो प्लेइंग। अब क्या रह गया? फुटबॉल, मैदान पर। क्यों? दो रह गए। तो फुटबॉल वस्तु का नाम है, मैदान स्थान का नाम है। पहले कौन सा आएगा? ये वस्तु वाला। तो फुटबॉल, ये फुटबॉल लिख लिया। अब पर, मैदान पर, तो पर ये प्रीपोजिशन है, तो पर का ऑन करेंगे अपन यहाँ, ऑन, और द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, यानी वर यू प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। अब अपन लास्ट चौथा प्रकार है ना अपना, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य।
वो देखेंगे। और अब एक दो आप बना लेना। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाना। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य बनाना। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो एक वाक्य बनाते हैं अपन, जैसे क्या हम कल बाजार से सब्जी, बाजार से सब्जी खरीद कर ला रहे, क्या हम कल बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं ला रहे, नहीं ला रहे थे। देखो अपन मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार का वाक्य बना रहे हैं। तो वाक्य हुआ कि क्या हम कल बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं ला रहे थे। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में है, क्या शब्द आ गया तो दोनों से पहचान होगी। इसके अलावा नहीं शब्द है तो ये पहचान होगी कि ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रकार का वाक्य है। और ये कौन से टेंस का है, रहे थे शब्द से हमें पता लगा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है। तो अब इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले जो है ना सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। कर्ता हम है, हम का मतलब वी के साथ सहायक क्रिया क्या होगी, वर, WER, वर। और अब कर्ता लिखा वी, अब क्या लिखेंगे, नोट, कर्ता के बाद नोट, नोट के बाद क्या लिखें, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया देखो क्या होगी, मुख्य क्रिया देखो यहाँ ला रहे, लाना और ये खरीद अलग है। तो अपन लाना, नोट ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, और ब्रिंग में ING और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रिंगिंग। और अब क्या बच गया, ये खरीद कर और सब्जी बाजार से। तो देखो अब ब्रिंगिंग वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। अब ये खरीदना, खरीद कर और है ना, तो खरीद कर का टू
buy, to buy यानी were we not bringing vegetable to buy, कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम से का अर्थ यहाँ क्या हुआ, जहां से ला रहे उसके अर्थ में से का फ्रॉम होगा द मार्केट, और क्या बच गया, कल, यस्टरडे, TERDAY, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी बन गया वर वी नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स टू बाई, यानी खरीदना का ये बाई होगा, बाई या खरीदने की परचेज भी होती है, तो परचेज भी कर सकते हैं, फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे, ये हुआ अपना एक वाक्य। अब अपन दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या लड़कियां स्टेज पर नहीं नाच रही थी, तो देखो अब यहाँ पहचान वाला शब्द रही थी आ गया, नहीं शब्द है और क्या है, तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, साई क्रिया, तो लड़कियां बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या होगा, वर साई क्रिया पहले लिखेंगे, वर और लड़कियां गर्ल्स, GIRLS, वर गर्ल्स, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, साई क्रिया, नहीं वो मुख्य क्रिया क्या है, नाच, पहचान वाले शब्द के पास नाच, तो डांस, DANC और ई आता है, लेकिन ई अंत में हो और उसमें अगर ING की क्रिया की किसी फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो, उसमें ING जोड़ा जाए तो ई को हटा देते ING लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, डांसिंग, क्या रह गया, स्टेज पर, है ना, तो पर का यहाँ क्या होगा, ऑन द स्टेज, STAG, स्टेज, यानी वर गर्ल्स डांसिंग, नोट, देखो ये वाक्य है ना प्रश्नवाचक और नकारात्मक है, इसलिए इसको थोड़ा सा अपन छोड़ दिया, नोट नहीं लगा, WERE, वर द गर्ल्स RLS, नोट, कर्ता के बाद में अपन ने ये नोट नहीं लगाया, नोट डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज में ई, स्टेज। अब ये दो वाक्य आपको सिखाए, अब आप एक दो वाक्य आप बना लेंगे। अब अपन देखो ये पढ़ा था कि वाहिल भी इसके अंदर पहचान का होता है, तो वाहिल का अगर कोई मान लो वाक्य ऐसा दिया हुआ हो कि महेश अंग्रेजी पढ़ रहा था जब मैं कमरे में गया, यानी जब मैं, या ऐसे मान लो वाक्य नहीं दिया, दो वाक्य एक साथ ही हैं, जब मैं, यानी महेश अंग्रेजी पढ़ रहा था
जब मैं गया। महेश अंग्रेजी पढ़ रहा था जब मैं गया। क्या होगा, इसको अपन मतलब बनाएंगे तो महेश रीडिंग, महेश वर रीडिंग, was reading English जब while I went। देखो, महेश वाज रीडिंग इंग्लिश जब, यानी वाहिल आई वेंट, मैं जब गया था ना तब महेश अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो इस तरह से वाहिल भी जब अपन देख लेंगे कि वाहिल अगर दो वाक्य के बीच में दिया हुआ है, एक की पहचान हो जाएगी अपने को कि ये मतलब पास्ट टेंस का है, कोई सा भी एक है ना, तो अपने को पता लग जाएगा। तो अपन ये मानेंगे कि वाहिल से भी करेक्ट फॉर्म सही कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये मालूम हो गया कि ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इधर मान लो खाली दे दी और अपने को यहाँ ये दे दिया रीड, ये पोस्टर में दे दिया। अब आपको ये पूछे कि भाई इसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरो, तो करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आप वाइल अपने को याद दिया, याद देखा अपन ने कर्ता के बाद कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट। तो अपन ने ये पहचान लिया कि यार ये तो सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आप ये मान लो कि वाइल आया है, तो वाइल आया तो इधर भी पास्ट टेंस ही होगा। तो अगर वाइल के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाइल से पहले क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस होगा तो महेश के साथ साइन क्रिया क्या होगी, वाज, और रीड का क्या बना देंगे, रीडिंग, READING, रीडिंग। तो इस तरह से ये करेक्ट फॉर्म का भी इस तरह से सही कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब कल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।